शहजाद रफ़ीक हैं, उनकी तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वो हमें क्या बता रहे हैं। बहुत शुक्रिया। आप जानती हैं कि हमने एक नया सिलसिला शुरू किया है जिसमें लाहौर के चमकदार तरीन सितारे अपने प्रोग्राम में हम उन्हें शामिल करते हैं और हम उनकी खिदमत में ख़ुद हाज़िर होते हैं और उनकी मेहरबानी कि वो हमें वक्त देते हैं। इससे पहले हमने अताउल्लाह कासमी साहब के साथ बात की और आज हमारे पास पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री के नुमायाँ तरीन सितारे इस वक्त जिनका काम इतना है और इतना शानदार है कि बहुत सा वक्त तो सिर्फ तारुफ़ के लिए चाहिए, लिहाजा मैं मुख्तर करूँगा और डायरेक्टली उनके साथ बात का आगाज़ करूँगा। आप हैं जनाब शहजाद रफ़ीक साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और आपने हमेशा मेहरबानी फरमाई, जब भी आपसे वक्त की गुजारिश की आपने अता किया। मुझे अक्सर आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगता है। ज़रा नवाजी सर। अच्छा सर, मैं दरअसल हाज़िर इसलिए हुआ था कि पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री हम सब का कंसर्न है। 22-23 करोड़ का मुल्क और इसकी इंडस्ट्री ख़त्म हो जाना या बिल्कुल ही कमज़ोर हालत में पहुंच जाना ये अलमिया है। तो ये फरमाइए कि आपका इतना शानदार काम और इतना शानदार काम करने वाले इस तरह से काम करना छोड़ दें तो किस चीज़ ने मजबूर किया कि काम ही नहीं हो रहा? जी, एक तो पहले नंबर पे इंडस्ट्री ख़त्म नहीं हुई। हाँ, एक अमावस सी छाई हुई है, ठीक है। और उसके जो बेसिक फैक्टर्स हैं, जो रियलिटी ग्राउंड्स पे अगर बात करें, दुनिया में कहीं भी किसी मुल्क में ऐसा नहीं हुआ कि टेलीविज़न के एक्टर जो है ना वो फिल्म के स्टार बन जाए। बिल्कुल दुरुस्त। ये इसे सानिहा कह लें, इसे हादसा कह लें, इसे अलमिया कह लें, इसे इत्तफाक कह लें, इसे कुछ भी आप नाम दे दें। बिल्कुल ठीक। ठीक है, ये पाकिस्तान में ही हुआ। बड़ी स्क्रीन का चेहरा और है, छोटी स्क्रीन का चेहरा और। बिल्कुल तो मजा फरमाया आपने। अब फिल्म जो है वो टेलीविज़न अपने अरूज पे है इस वक्त पाकिस्तान में, ठीक है। जब से डिजिटल मीडिया आया है, दूसरे प्लेटफॉर्म आए हैं, OTT प्लेटफॉर्म्स आए हैं, तो आर्टिस्ट इस कदर मसरूफ़ है, उनके पास फिल्म करने के लिए टाइम नहीं है। उनके पैसे की अर्निंग के जो सोर्स हैं वो बहुत ज़्यादा फिल्म से बहुत ज़्यादा ऊपर चले गए हैं। सही, ठीक है। तो फिल्म जो है वो बहुत नीचे आ गई, लेकिन इसके बावजूद भी मैं यही समझता हूँ कि गिलास आधा भरा हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा वक्त लगेगा, थोड़ा सा टाइम गुजरेगा, बच्चे पढ़ रहे हैं, हर अदारे में अब फिल्म मेकिंग जो है वो पढ़ाई जा रही है जी, तो उसके समरात जो है वो आस्ता आस्ता आएंगे, ठीक है। बिल्कुल ठीक। हमारे यहाँ पहले फिल्म मोतबरी नहीं थी, ठीक है। तो जब से इसे पढ़ाया जा रहा है, मैं समझता हूँ कि अब फिल्म जो है वो मोतबर होगी। बिल्कुल ठीक। बच्चे यहाँ पाकिस्तान में भी पढ़ रहे हैं, बच्चे बाहर से भी जो है फिल्म मेकिंग की डिग्रीज लेके आ रहे हैं और काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। तो वो एक तो स्टार सिस्टम जो है उसने बड़ा प्रॉब्लम किया। अवेलेबिलिटी ऑफ एक्टर्स जो है वो एक बहुत बड़ा मसला है। फिर हमने जो है ना मल्टीप्लेक्स कल्चर को अपना फ़रोग़ देना, या ये एक इर्तिकाई अमल है, इसे हम रोक तो नहीं सकते, ठीक है, या इससे आगे भी सिनेमा जाएगा उसे हम रोक नहीं सकते। ये एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस है। वी हैव टू लिव एंड वी हैव टू ट्रैवल विद इट। बट जो हमसे बेसिक एक मिस्टेक हुई है वो हमने कन्वेंशनल सिनेमा ख़त्म कर दिया। अच्छा, ठीक है। कन्वेंशनल सिनेमा जो है वो एक गरीब आदमी की तफरी का सामान था। बिल्कुल 150 रुपये 200 रुपये का टिकट। और कन्वेंशनल सिनेमा के ख़त्म होने के साथ आपका रीजनल सिनेमा भी मर गया। बिल्कुल दुरुस्त। ठीक है। अब रीजनल सिनेमा जो है, अब किसी दौर में 100 के करीब पंजाबी फिल्म बनती थी यहाँ पे, ठीक है, पश्तो 50 के करीब बनती थी, 20-25 सिंधी फिल्में बनती थी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। हर इलाके की एंटरटेनमेंट जो है वो सबको मिलती थी और लोग एंगेज रहते थे। बिल्कुल दुरुस्त। ठीक है, वो एक एंगेजमेंट ख़त्म हो गई, क्राइम रेशो बढ़ गई। सही बात, बिल्कुल ठीक। ठीक है, ये कन्वेंशनल सिनेमा का मरना जो है ना, सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री को उसका लॉस नहीं है, सोसाइटी को लॉस, पूरी सोसाइटी को लॉस। बड़ा अच्छा, बड़ी अच्छी बात की आप क्राइम रेशो देख लें। बिल्कुल सही। कन्वेंशनल सिनेमा से बंद होने से क्राइम रेट जो है ना बढ़ गया। बिल्कुल ठीक। ठीक है, एक तो आपका रीजनल सिनेमा मर गया, दूसरा आपको ये नुकसान हुआ कि गरीब आदमी को जो है ना तफरीह ही मैसर नहीं।
एक मल्टीप्लेक्स सिनेमा के अंदर जाने के लिए आपको कम से कम एवरेज जो है 1000 से 1500 रुपया पर हेड चाहिए। ये कम से कम है, बिल्कुल ठीक, कम से कम इतना। तो एक मिडिल क्लास आदमी भी फिल्म नहीं देख सकता। और एक फैमिली जाए तो 7-8 हज़ार रुपया लेके जाए, बिल्कुल। अब इसका जो है रेवेन्यू तो इसका इकट्ठा होता है, ठीक है, भले 8 शहरों के अंदर है, अच्छी फिल्म को चली जाती है, रेवेन्यू इकट्ठा होता है, बट आपके हम मौज़ूआत जो है वो मर गए। बिल्कुल ठीक। मैं यही बात आगे पूछना चाह रहा था कि पाकिस्तानी सिनेमा इस वक्त मल्टीप्लेक्स के बावजूद बिज़नेस कर रहे हैं। तीफा एंड ट्रबल ने बिज़नेस किया, मौला जट ने बिज़नेस किया, इसके बावजूद वो इन्वेस्टर्स जिन्होंने इन्वेस्ट करके ये फिल्म बनाई थी वो दोबारा बनाने की हिम्मत क्यों नहीं कर रहे? वो इसलिए नहीं कर रहे कि तवाज़न जो है ना वो नहीं रहा। अच्छा जी। फिल्म का जो है वो अर्निंग सोर्स जो है ना वो इस कदर अनबैलेंस डिवाइडेड है कि एक 10 करोड़ रुपया अगर फिल्म इकट्ठा करती है तो वो प्रोड्यूसर को उसका कम से कम 10 करोड़ में से 3.5 करोड़ रुपया आएगा। बाकी 50% जो है ना वो टैक्स में चला जाएगा, सनमा ले जाएगा, कुछ टैक्स में कट जाएगा। अब उसने उस परसेंटेज से एक 100% से 30% उससे जब आएगा, उसने 30% से अपनी फिल्म की 10 करोड़ कास्ट जो है ना वो निकालनी है या 5 करोड़ कास्ट निकालनी है। हाउ इज़ इट पॉसिबल कि जो है ना वो आगे जो है ना कोई सोचेगा फिल्म बनाने की। इसी का इलाज आपने फरमाया कि जो हमारा एक नेशनल हुकअप में सिनेमा हॉल थे लोकल, वो उसका इलाज थे कि मुसलसल फिल्म बनती रहे। दुनिया में कहीं भी कन्वेंशनल सिनेमा को मारा नहीं गया, हमारे यहाँ कॉन्शियसली किल किया गया है। 2-4 डिस्ट्रीब्यूटर आए, ठीक है, फिल्म इंडस्ट्री ने अपना जो है ना एक आने वाले वक्त को देखते हुए, एक सिनेमा के मरते हुए उसको देखते हुए एक्सपोर्ट किया कि चले इंडियन फिल्म लग जाए। और इंडियन फिल्म लगी, उससे फ़ायदा ये हुआ कि आपकी जो है ना एक नई ऑडियंस जो है ना वहाँ आए, बिल्कुल, और नए सिनेमा बन गए, बिल्कुल, ठीक है। लेकिन वो तवाज़न जो है ना गड़बड़ हुआ। मैं इसी तरफ आना चाह रहा था। ईद के ऊपर हमारे जो है ना फिल्म, पाकिस्तानी फिल्म है जी, वो एक बड़ा दरीना मुतालबा है हमारा कि जो है ना भाई ईद फेस्टिवल्स जो है ना कम से कम वो पाकिस्तान के लिए फ्री कर दे, ठीक है। तो जब शोज़ का नहीं पता, फिल्म के लगने और उतरने का नहीं पता, बिल्कुल ठीक, तो कौन फिल्म शुरू करेगा? तो शहजाद साहब 2016 और आज 2024 8 साल हो गए। सैल्यूट के बाद आपका प्रोजेक्ट हमें कोई नज़र नहीं आया, इसका क्या सबब हो सकता है? पैसे की कमी, स्पिरिट की कमी है क्या? नहीं, इसमें पैसा तो मैंने अर्ज़ किया कि अगर आपके पास प्लानिंग है, अगर आपके पास डिज़ाइनिंग है, अगर आपके पास प्रोजेक्ट है तो पैसा कोई इशू नहीं बनता। प्रॉब्लम ये आ गया कि अब बनाए क्या, ठीक है। आपका जो स्टार कास्ट है, कन्वेंशनल सिनेमा आपके पास है नहीं, आम आदमी आपकी फ़िल्म देख नहीं सकता। पहले फ़िल्म लोग देखते थे इरादतन, पहले आदतन देखते थे। हाँ, ठीक बात, बिल्कुल। अब लोग फिल्म देखते हैं इरादतन, उनको बहुत अच्छा 1500 रुपया पर हेड खर्च हो रहा है। वो पहले प्लानिंग करते हैं कि हाँ इसे देखना है या नहीं देखना, बिल्कुल ठीक, ठीक है। बिल्कुल ठीक। फिर हमारे यहाँ एक बड़ा प्रॉब्लम आया, वो ये आया कि फिल्म जो है वो परवान यहाँ चढ़ी, सारा कुछ यहाँ हुआ, और आर्टिस्ट जो है ना उनका झुकाव जो है ना वो यहाँ से ख़त्म हो गया, ठीक है। सही। ये एक ऐसा तल्ख सच है। ये कहीं आप लाहौर और कराची की तरफ इशारा तो नहीं कर रहे कि जी मेरा उधर ही इशारा है। बिल्कुल, आई अंडरस्टैंड। उधर ही इशारा है। और प्रोफेसर अहमद